हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बच्चे इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 के थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2, एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करे थे। अब आगे हम इसमें क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करके और आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम ये एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल शो दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमने इसमें प्रूव करना है। बच्चे अब क्वेश्चन हम इसमें गिवन में लेके चलते हैं। गिवन में यहाँ पे आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। बच्चे जैसे क्वेश्चन में कहा गया हम वैसे लिख के चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल टू प्रूव। और यहाँ पे हमने इसमें प्रूव करना है और यहाँ पे टू प्रूव आते हैं। टू प्रूव में हम इसमें लिखेंगे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC आता है। बच्चे जब भी हम इसको प्रूव करते हैं हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब इसमें हमारा जो थ्योरम 10.2 थी वो इसमें रूल लगता है और वो आता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ आता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं सिंस प्रूफ में हम लिखेंगे इसमें यहाँ पे रीजन लिखते हैं सिंस टेंजेंट्स from exterior point of the circle, a tangents from exterior point of the circle are equal in length। एक्सटीरियर पॉइंट जो टेंजेंट होते हैं उनके लेंथ इक्वल आते हैं। लेकिन बस इतना लिखने के बाद बच्चे अब आपने ध्यान ये रखना है हमने AB प्लस CD यहाँ पे लेके चलने हैं। अब जो AB और CD की साइड इसमें जो पॉइंट आते हैं वो हम सभी लेफ़्ट में लेंगे और जो AD और BC में जो पॉइंट आते हैं वो हम सभी राइट में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे AP इक्वल AS आता है। अब एक्स पॉइंट से टेंजेंट इक्वल है सो देयरफॉर AP इक्वल AS आते हैं। AP इक्वल AS हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे इसमें कहा गया BP इक्वल BQ आते हैं। क्वेश्चन में इसमें जो BP है वो इसमें BQ के इक्वल आते हैं। बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे BP इक्वल BQ आ गया और यहाँ पे इसमें अब आगे CR इक्वल CQ आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें CR इक्वल CQ। हमारे पास इसमें थर्ड इक्वेशन आती है। आगे हम यहाँ पे लेके चलते हैं इसमें DR इक्वल DS आता है। यहाँ पे जब हमने DR को DS से इक्वल लिया हमारे पास ये इसमें फोर्थ इक्वेशन आती है। मुझे इतना लिखने के बाद हम इसमें आगे इन सब को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिख के चलते हैं एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पे पॉइंट आता है एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन सब को हमने ऐड किया ये आता है AP प्लस BP आते हैं।
ए पी प्लस बी पी एंड सी आर प्लस डी आर आते हैं, सी आर प्लस डी आर। और आगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है ए एस प्लस बी क्यू। वैल्यू इसमें ये ए एस प्लस बी क्यू इज प्लस में सी क्यू प्लस डी एस आते हैं, सी क्यू प्लस में डी एस आते हैं। बच्चे अब आपने इसमें ध्यान ये रखना है, हमने जो पॉइंट इसमें प्रूव करना था उसमें साइड ए बी और सी डी आते हैं। तो ए पी में जब हमने बी पी को प्लस किया हमारे पास इसमें टोटल साइड ए बी आ गई। तो हम यहाँ पे लेके चलते ए बी, और जब इसमें हमने सी आर में हमने डी आर को प्लस किया, सी आर में जब हम डी आर को प्लस करते हैं टोटल साइड सी डी आती है। तो यहाँ पे ए बी प्लस सी डी लिया हमने, और आगे यहाँ पे बच्चे पॉइंट ए डी साइड आते हैं। ए डी में हम प्लस करेंगे ए एस प्लस में डी एस को हम जोड़ते हैं, हमारे पास इसमें इन दो सम टोटल साइड ए डी आती है। तो यहाँ पे हम लिख के चलते हैं इसमें आगे ए एस प्लस डी एस। अब आगे हमने इसमें ए एस में डी एस को प्लस किया, ए डी आ गया। और आगे यहाँ पे बी सी आते हैं, बी सी साइड में बी क्यू में जब हम सी क्यू को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल साइड बी सी आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे प्लस में आगे इसमें आता है बी क्यू प्लस में सी क्यू आता है। बच्चे ए बी प्लस सी डी आ गया, तो वैल्यू ये ए बी प्लस सी डी। और जब हमने इसमें ए एस में डी एस को प्लस किया टोटल साइड यहाँ पे ए डी, और जब बी क्यू में हमने सी क्यू को प्लस किया हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू बी सी आती है। मुझे हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा इसमें कहा गया ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ए बी इज अनदर टेंजेंट। और यहाँ पे इसमें पी और क्यू को मिला गया है। हमने यहाँ पे प्रूव करना शो दैट एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हमने इसमें एंगल ए ओ बी 90 प्रूव करना है। प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं। क्वेश्चन इसमें गिवन आता है बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आप सभी ध्यान से सुन लो बच्चे, ये क्वेश्चन आपका मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब गिवन में यहाँ इसमें आता है O is the center of the circle, O is the center of the circle, x y and x dash y dash, x y and x dash y dash are two parallel tangents। बच्चे यहाँ पे जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है इसमें ये दो पैरेलल टेंजेंट आते हैं, टू पैरेलल टेंजेंट्स। ए बी इज अनदर टेंजेंट। क्वेश्चन में आगे इसमें कहा गया ए बी इज अनदर टेंजेंट। क्वेश्चन में इसमें ए बी एक दूसरा टेंजेंट कहा गया। यहाँ पे इसमें हमने प्रूव करना है, टू प्रूव में हम लेके चलते इसमें टू प्रूव। मुझे क्वेश्चन में इसमें हमने प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चे अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें कंस्ट्रक्शन आती है। यहाँ पे हमने लिखा कंस्ट्रक्शन।
बच्चे हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं ज्वाइन ओ पी। अब बच्चे जो सेंटर ओ है इसको हमने जो ए बी टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उससे मिलाया, ओ पी को हमने मिलाया और यहाँ पे इसमें आता है, यहाँ पे इसमें लिखे बच्चे ज्वाइन ओ पी आता है, ज्वाइन ओ पी। क्वेश्चन में इसमें हमने ओ पी को मिला, यहाँ पे बच्चे ये आएगा। बच्चे अब ये क्वेश्चन आपने समझना है, इसमें हम जब भी प्रूफ करते हैं ये आता है। प्रूफ में इसमें हम लेके चलते हैं, बच्चे ध्यान से देखना। अब हमारे पास इसमें दो ट्रायंगल ए ओ पी और यहाँ पे इसमें ट्रायंगल ए ओ आर आते हैं। ये पॉइंट हमने इसमें आ लिया बच्चे। जो प्रूफ में हम यहाँ पे इसमें लेके चल इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ आर। बच्चे अब ये दो ट्रायंगल आते हैं हमारे पास, इन दो को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें और यहाँ पे लेके चलते हम प्रूफ में आता है इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ आर। ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ आर में ये आता है ए पी इक्वल ए आर के इक्वल आ गया। इसमें जो साइड ए पी है वो इसमें ए आर के इक्वल आ गई। मुझे रीज़न आपको पता होगा, इसमें ए आर ए पी के इक्वल आती है। ये हमारा जो थ्योरम 10.2 थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आता है। तो रीज़न इसका आता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। रीज़न इसका आता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आता है। मुझे अब यहाँ पे जो ये दो ट्रायंगल इसमें अगला पॉइंट कौन सा इक्वल आता है। अब यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल आ गई, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इक्वल आता है ओ ए इक्वल ओ ए आता है इसमें। अब जो साइड ओ ए है वो इसमें ओ ए के इक्वल आ गई। अब ये दो साइड इक्वल आती है, इसका रीज़न आता है ओ ए जो साइड है वो ट्रायंगल ए ओ पी में भी है और यही साइड ट्रायंगल ए ओ आर में भी है। तो यहाँ पे ओ ए इक्वल ओ आर आता है। इसका रीज़न आएगा हमारे पास कॉमन आता है, तो हम इसमें रीज़न इसका कॉमन लिखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें इक्वल आता है। बच्चे डायग्राम को आप देखो ध्यान से, इसमें जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल आ गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ए पी इक्वल ए आर। रीज़न इसका आता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एंड ओ ए इक्वल ओ ए और ये साइड कॉमन आती है। थर्ड जो साइड है वो इसमें ओ पी इक्वल ओ आर आती है। इसमें ओ पी ओ आर के इक्वल है। अब ये भी इसमें रेडियस है और ओ आर भी इसमें रेडियस आती है। तो यहाँ पे आगे लेके चलते हैं हम ओ पी इक्वल ओ आर। अब यहाँ पे इसमें जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल आती है। रीजन इसका आएगा ईच आर। मुझे अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल आ गई। जब तीन साइड इक्वल होते हैं तो यहाँ इसमें जो ये दो ट्रायंगल है दोनों ही ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ आर। इसमें ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ आर आता है। अब रीजन इसका हमारे पास आ गया बाई साइड से इसमें हमारे पास ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आते हैं बाई साइड। अब साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आगे। सो देयरफॉर इसमें अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आते हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे हम लेके चलते हैं देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये जो एंगल है ये इक्वल आता है
हाफ ऑफ एंगल पी ए आर आता है, हाफ ऑफ एंगल पी ए बी आ गया। अब जो एंगल पी ए बी है, जब दो एंगल ये इक्वल है तो ये इसमें एंगल पी ए बी का हाफ होता है। यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये इक्वल आता है हाफ ऑफ एंगल पी ए बी। रीजन इसका अब ये जो दो एंगल इसका रीजन आता है बाय सी पी सी टी। बच्चे सी पी सी टी आपको फुल फॉर्म पता होगा, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल आता है। तो इसमें अब आगे आता है बच्चे, इसमें पूरा हम दोबारा सोल्व नहीं करके अब यहाँ पे हम आगे लिखते हैं सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ आर कोंग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू आता है। तो ऐसे यहाँ पे आएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और ये हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए आते हैं। यहाँ हम लेके चलते हैं इसमें सिमिलरली क्वेश्चन में, इसमें अब आगे आता सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और ये आता हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए। हमारे पास ये हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए आता है। बच्चे अब आप यहाँ पे इसमें ध्यान दोगे, इसमें जो एक्स वाई जो टेंजेंट है वो इसमें एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लेके चलते इसमें सिंस एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, सो देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल टू प्लस में एंगल क्यू बी ए। एक तो एंगल पी बी ए और जो है क्यू बी ए है, इनका सम हमारे पास 180 आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते इसमें एंगल पी बी एंगल पी ए बी प्लस में एंगल क्यू बी ए, एंगल पी ए बी प्लस में एंगल क्यू बी ए इक्वल टू 180 आता है। रीजन इसका आता है बाई को इंटेड एंगल। इसमें हम यहाँ पे लेके चलते हैं, रीजन आता है इसका को इंटेड एंगल आता है। बच्चे अगर ये हमारा इनका सम 180 आता है और जब हम इनका हाफ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, जब हाफ लेके चलेंगे बच्चे ये आएगा हाफ ऑफ एंगल पी ए बी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड में जब हमने 2 से डिवाइड की वैल्यू आती है हाफ ऑफ एंगल पी ए बी, हाफ ऑफ एंगल पी ए बी प्लस में हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए, हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए इक्वल टू हाफ 180 आता इसमें। बच्चे एंगल पी ए बी का हाफ हमारे पास आता है, अब आपको पता होगा हमने यहाँ पे पी ए बी का जो हाफ है वो हमारे पास एंगल 1 आता है। इसमें हम एंगल 1 लेके चलते, हम यहाँ पे इसमें एंगल 2 नहीं लेंगे। रीजन हमारा ये आता है, इसमें 1 और 2 हम दोनों एंगल ले सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल ए और बी में हमें ज़रूरत एंगल 1 की पड़ती है, तो हम इसमें एंगल 1 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आएगा एंगल पी ए बी का हाफ एंगल 1 प्लस में एंगल 3, आगे आता है एंगल 1 प्लस में एंगल 3 और यहाँ पे 180 हाफ ये 90 आता है। 180 का जब हमने हाफ किया एंगल ये 90 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन आगे बची। अब आगे यहाँ पे इसमें हम लेके चलते हैं बच्चे, अब हमारे पास इसमें एंगल 1 और 3 का सब 90 आता है। क्वेश्चन में आगे हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो आगे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जगह में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस में एंगल ए ओ बी और ये आता है एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल 180 आता है।
किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल 1 + 3 हमारे पास यहाँ पे 90 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें एंगल 1 और 3 का सम 90 आता है। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें 1 और 3 का 90 प्लस में एंगल AOB 180 लिया बचे। तो अब हमारे पास इसमें एंगल AOB आता है 180 प्लस का 90 था, इधर आके वैल्यू ये -90 आ गई बच्चे। देयरफॉर एंगल AOB यहाँ पे आता है 180 में, जब 90 जाता है तो वैल्यू ये 90 आती है बच्चे। इसी साथ जो पॉइंट इसमें क्वेश्चन में हमने प्रूव करना वो पॉइंट हमारा प्रूव होगा। इसमें एंगल AOB 90 प्रूव करना था और हमारे पास इसमें एंगल AOB 90 आ गया बच्चे। अब हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा इसमें आगे कहा गया O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, और इसमें हमने प्रूव करना है एंगल AOB प्लस में एंगल APB इज इक्वल 180 हमें इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें गिवन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें गिवन आता है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PA एंड PB। क्वेश्चन है इसमें PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे PA एंड PB यहाँ पे दो टेंजेंट आते हैं। टू प्रूव में आएगा क्वेश्चन में हम इसे प्रूव करके चलते हैं। एंगल APB प्लस में एंगल AOB 180 डिग्री, एंगल APB प्लस में एंगल AOB 180 आता है मुझे। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अब प्रूफ आता है और प्रूफ में हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसमें आएगा एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBP। अब बच्चे फिर दोबारा सुनो ध्यान से, इसमें एंगल OAP प्लस में एंगल OBP ये दोनों ही एंगल हमारे पास 90 आती है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, एंगल OAP इक्वल एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, और ये दोनों ही एंगल 90 आते हैं। रीजन इसका आएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हम इसका रीजन लिखते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। रीजन इसका एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आता है। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप ध्यान से देखो इसमें AOBP हमारे पास इसमें ये यहाँ पे 4 1 2 3 और 4 साइड हो गई। अब ये हमारे पास इसमें 4 साइड होते तो इसमें AOBP एक क्वाड्रिलेटरल आते हैं। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल सम हमेशा 360 होता है। तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल AOB बच्चे आप देखो ध्यान से, इसमें एंगल AOB प्लस में एंगल OAP
प्लस में एंगल ओ बी पी एंड प्लस में एंगल ए पी बी। ये जो हमारे पास चार एंगल आते हैं इनका सम 360 आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ओ बी पी प्लस में एंगल ए पी बी। अब जो ये चार एंगल इनका सम 360 आ गया। अब इसमें जो एंगल ओ ए पी वो 90 है और जो ओ बी पी है ये भी एंगल 90 आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे एंगल ए ओ ए पी 90, तो हमने यहाँ पे 90 लिया, ए ओ बी प्लस 90, और यहाँ पे जो एंगल ओ बी पी है वो भी 90 आता है। तो हमने यहाँ पे इसमें भी 90 लिया, 90 प्लस 90 प्लस में एंगल ए पी बी 360 आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे से अब आगे लेके चलते हो एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी। अब 90 प्लस 90 एंगल ये हमारे पास 180 आ गया, 180 डिग्री इक्वल टू ये 360 आता है। मुझे अब यहाँ पे इसमें आप लिखोगे एंगल ए पी, देयरफॉर एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री प्लस में 180 था, वैल्यू इधर आके माइनस 180 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 में जब 180 जाता है तो हमारे पास इसका आंसर 180 आता है। हैंस प्रूव। और बच्चे हमने इसमें यही पॉइंट प्रूव करना था। बच्चों अब हमारा अगले क्वेश्चन 11 में कहा गया ए बी पैलोराम ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल शो दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो बच्चे इसका जो डायग्राम उसमें आता है, आप ध्यान से देखोगे इसमें ए बी सी डी हमारे पास एक पैलोराम है जो एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। यहाँ पे हम इसे प्रूव करके चलते हैं ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। बच्चे रोम्बस होगा अगर इसी सभी साइड इक्वल आती हैं तो ये रोम्बस होगा। यहाँ पे गिवन में हम लेके चलते हैं। बच्चे अब आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो आपने अभी जो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 किया था बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और हम इसको ठीक वैसे ही सोल्व करेंगे। लास्ट में थोड़ा इसमें चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है। तो यहाँ पे गिवन में आता है पैलोराम ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पैलोराम ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। टू प्रूव क्वेश्चन यहाँ पे इसमें प्रूव आता है और यहाँ पे हमने प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बच्चे इसमें फिर वही प्रूफ आता है और प्रूफ में जो पॉइंट जैसे हमने पहले लिखा था वैसे हम इसमें लिख के चलते हैं। रीजन इसका था सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट्स जो टेंजेंट लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। बच्चे यहाँ पे फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसे इसमें करेंगे। ए पी इक्वल ए एस, तो यहाँ पे इसमें आता है देयरफॉर ए पी इक्वल ए एस। ये तो हमारे पास आगे फर्स्ट इक्वेशन। आगे यहाँ पे इसमें आता है बी पी इक्वल बी क्यू आता है।
बी पी इक्वल बी क्यू। सेकेंड इक्वेशन नंबर 3 पे इसमें आता है सी आर इक्वल सी क्यू आता है, सी आर इक्वल सी क्यू थर्ड इक्वेशन आती है। और आगे इसमें कहा गया है डी आर इक्वल डी एस आता है। यहाँ पे इसमें लिखेंगे डी आर इक्वल डी एस। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आगे लेकर चलते हैं एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन में हमने इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आते हैं उनको ऐड करते हैं। अब इसमें ये आता है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस आता है, प्लस डी एस। लेकिन जब इनको प्लस करके ले चलते हैं हम, यहाँ पे आता है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हमने इकट्ठा लिखा और सी आर प्लस डी आर हमने इकट्ठा लिया। आगे यहाँ पे लेके चलते इसे हम सी आर प्लस डी आर इक्वल टू आता है, इसमें आता है ए एस प्लस डी एस आता है। इसमें जो ए एस और जो डी एस है इनका हमने इकट्ठा लिया, ए एस प्लस डी एस। और प्लस में आगे आता है बी क्यू प्लस सी क्यू आता है इसमें। बच्चे जब हम ए पी में बी पी को प्लस करते हैं हमारे पास इसमें टोटल साइड ए बी आती है। और जब हमने इसमें सी आर में डी आर को प्लस किया टोटल साइड यहाँ पे सी डी आ गई। अब हमने ए एस में जब डी एस को प्लस किया टोटल साइड ए डी आती है। और जब हमने बी क्यू में सी क्यू को प्लस किया तो हमारे पास टोटल साइड बी सी आती है। लेकिन अब इसमें आप यहाँ पे लेके चलते हो सिंस ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे जो ए बी साइड वो सी डी इक्वल आती है, ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी आता है, ए डी इक्वल बी सी। अब यहाँ पे इसमें ये साइड इक्वल क्यों आती है, रीजन इसका आता है बच्चे आप देखो जो ए बी साइड है वो सी डी इक्वल है और जो ए डी साइड है वो बी से इक्वल आती है। रीजन इसका आता है अपोजिट साइड ऑफ पैलोरम आता है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे ये साइड इक्वल है, रीजन इसका आता है अपोजिट साइड ऑफ पैलोरम। बच्चे अब ये साइड इक्वल आगे तो यहाँ पे आप लेके चलते इसमें आगे ए बी। अब जो सी डी है यहाँ पे सी डी की जगह आप ए बी लिखोगे, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू। अब जो ए डी है वो बी से इक्वल आते तो यहाँ पे जो ए डी है आप उसकी जगह बी सी लेके चलते हो, बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे इसमें आगे आता है 1 और 1 2 ए बी, 1 and 1 2 बी सी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होते हैं। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे इसमें ए बी इक्वल बी सी आते हैं। अब जो ए बी साइड वो इसे बी से इक्वल आ गई। अब ए बी साइड बी से इक्वल आते हैं, यहाँ पे इसमें आप लिख के चलते हो सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सिंस एडजेसेंट sides of pallogram are equal, adjacent sides of pallogram are equal।
अब जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है उसकी संलग्न साइड इक्वल आती है। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। बच्चों अब आपका क्वेश्चन 12 में कहा गया है ट्रायंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसमें आगे कहा गया है बी डी 6 सेंटीमीटर एस सी डी 8 सेंटीमीटर। और इसमें हमने साइड ए बी और ए सी निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी। जब भी हम इस क्वेश्चन सोल्व करें हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ट्रायंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब वो जो ट्रायंगल उसके रेडियस 4 आती है। हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसमें जो बी डी 6 सेंटीमीटर आता है, बी डी इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड सी डी 8 सेंटीमीटर आता है, सी डी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है यहाँ पे हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आती है और इसमें हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए ओ बी एन ओ सी आते हैं। ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ पे आता ज्वाइन ओ ए ओ बी एन ओ सी। इन सभी को हमने मिलाया। बच्चे अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे इसमें जो ओ ई है वो इसमें ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ एफ है वो इसमें ए सी पे परपेंडिकुलर आता है। तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे सिंस ओ ई परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी। बच्चे इसमें अब हमारा एक रूल आता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। यहाँ पे इसमें लिखते चलते हैं सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट आते हैं वो इसमें इक्वल आते हैं। सो देयरफॉर बी डी इक्वल बी ई। यहाँ पे जो साइड बी डी है वो बी ई के इक्वल आती है और जो सी डी है वो सी एफ ए इक्वल आती है। अब जो ए ई साइड वो हमने एक्स मान ली, ए ई इसमें ए एफ के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं देयरफॉर बी डी इक्वल बी ई और ये साइड हमारे पास इसमें 6 सेंटीमीटर आती है, 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल सी एफ आते हैं, सी डी इक्वल सी एफ और ये साइड यहाँ पे इसमें 8 सेंटीमीटर आती है। आगे यहाँ पे हमने इसमें लिया ए ई इक्वल ए एफ। इसमें जो साइड ए ई है वो इसमें ए एफ के इक्वल आती है और ये साइड हमारे पास इसमें एक्स आ गई। बच्चे हमारे पास ये साइड आने के बाद अब इसमें हम ए बी निकाल के चलते हैं। अब हमारे पास इसमें ए बी आते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू और बच्चे आप देखो ध्यान डायग्राम देखोगे आप, ए बी साइड आते हैं एक्स प्लस पे 6 आती है और जो ए सी है वैल्यू ये एक्स प्लस पे 8 आती है।
और जो साइड बी सी है वो हमारे पास 6 + 8 14 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x + 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू x प्लस में 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे इसमें जो साइड बी सी ये हमारे पास आती है, बी सी इज इक्वल टू 6 + 8 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आती है। बी सी इक्वल 6 + 8 14 सेंटीमीटर आते हैं। बच्चे अब आप ध्यान दोगे जो ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास उसी तीनों साइड आती हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं एन ट्रायंगल ए बी सी, एन ट्रायंगल ए बी सी। बच्चे ट्रायंगल ए बी सी में हमें तीनों साइड पता चल गई। अब यहाँ पे हम इसमें हीरोज फॉर्मूले से एरिया निकाल देते हैं। हीरोज का यूज़ जब हम करें यहाँ पे इसमें साइड ए आती है, ए इज इक्वल टू x + 6 और जो b है वो हमारे पास इसमें x + 8 आती है। लेकिन जो c साइड इसमें वो साइड 14 आती है। अब हमारे पास इसमें साइड a b और c आ गई। तो अब यहाँ पे हम इसमें s निकालें और ऐसे आता है हमारे पास। अब जो s की वैल्यू होती है वो a + b + c/2 होती है। तो वैल्यू ये आएगी s इज इक्वल टू x + 6 + x + 8 + 14/2 आते हैं। इन सबको हमने प्लस किया x + x 2x और इन सभी साइड को जब हम प्लस करते हैं वैल्यू हमारे पास 14 + 8 22 22 + 6 28 आते हैं। 2x + 28/2 आ गया। बच्चे इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास s आता है। s इज इक्वल टू जब हमने 2 कॉमन यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर x + 14 आता है। 2 से 2 कैंसिल होता है, वैल्यू इसमें ऐसी वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आती है x + 14 आगे हमारे पास। इसमें हमारे पास s की वैल्यू x + 14 आ गई। बच्चे अब यहाँ पे जब हम ट्रायंगल ए बी से एरिया लेते हैं और यहाँ पे एरिया आता है, आगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हीरोज फॉर्मूले किसी भी ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला आता है s स्क्वायर रूट के अंदर s - a s - b एंड s - c आता है। मुझे अब आप इसमें आगे लोगे जो s स्क्वायर रूट के अंदर जो s है, ऐसी वैल्यू हमारे पास x + 14 और आगे x + 14 और s - a आता है। तो x + 14 बच्चे जो -a है उसको हम यहाँ पे इसमें डायरेक्ट लिखते हैं। अब डायरेक्ट जो a है x + 6 था और जब उसको सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास इसमें वैल्यू -x - 6 आते हैं और आगे x + 14 और -b आता है। और इसमें से जब हम b को माइनस किया तो वैल्यू इसमें -x - 8 आते हैं और आगे इसमें x + 14। इसमें से जब हमने c को माइनस किया तो वैल्यू इसमें x + 14 में c -14 आते हैं। तो इसमें हमारे पास s - a s - b और s - c आ गई है। बच्चे इसमें अब जो वैल्यू करते हैं आप काटोगे इसमें, यहाँ पे इसमें x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास इसमें वैल्यू बचती है स्क्वायर रूट के अंदर x + 14 में 6 या 8 आता है। 14 में 8 या 6 आता है और यहाँ पे वैल्यू इसमें x बच गई। बच्चे जब आप सोल्व करें यहाँ पे इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट के अंदर 8 6 48x 48x ब्रैकेट में x + 14 आता है। बच्चे हमारे पास इसमें ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया। बच्चे अब आप डायग्राम देखो, यहाँ पे इसमें डायग्राम में हमारे पास गिवन था
बच्चे आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल बी ओ सी और जो ट्रायंगल ए ओ सी है, इन ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के तुम ऐड करते हो तो हमारे पास इसमें टोटल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आता है। अब यहाँ पे हम इसे आगे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब आगे हमारे पास इसमें आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, इन सभी का एरिया जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लेके चलते हैं बच्चे। जो ट्रायंगल ए ओ बी इसका एरिया आएगा हाफ, किसी भी ट्रायंगल जो एरिया वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ए ओ बी हम लेंगे हाफ ए बी इंटू में ओ ई, हाफ ए बी इंटू ओ ई, और जो बी ओ सी है इसमें हम लेके चलते हैं हाफ बी सी इंटू ओ डी लेके चलते हैं, और ए ओ सी में हम हाफ ए सी इंटू ओ एफ लेके चलेंगे। मुझे मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हम लेते हैं हाफ ए बी इंटू ओ ई आता है। अब यहाँ पे बच्चे ओ डी ओ ई और जो ओ एफ है ये सभी साइड हमारे पास 4 आती है, क्योंकि ये सभी रेडियस है और रेडियस यहाँ पे 4 गिवन है। अब यहाँ पे आता हाफ ए बी इंटू ओ ई, और जो बी ओ सी है इसका एरिया आता हाफ बी सी इंटू में ओ डी आता है, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी है ये आता है हाफ ए सी इंटू में ओ एफ आता है। लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी से इसका एरिया हमने पहले निकाला था, और ये एरिया आता स्क्वायर रूट के अंदर 48x इंटू में x प्लस 14 आता है। मुझे इन सब से अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू आती है हाफ, लेकिन जो ए बी साइड है वो हमारे पास इसमें x प्लस 6 आती है, ए बी x प्लस 6, लेकिन जो ओ ई है साइड ये 4 आती है, प्लस में हाफ बी सी 14 इंटू में 4 आता है, प्लस में हाफ इंटू में ए सी यहाँ पे इसमें x प्लस 8 इंटू 4 इक्वल टू अंडर रूट में 48x एंड x प्लस 14 आती है। मुझे अब आप सभी ध्यान दोगे, इन सभी में हाफ इसमें भी इन सभी हाफ भी है और इन सभी में 4 भी आता है। तो ये जो 3 टर्म है इन सभी से हम हाफ और 4 कॉमन लेते हैं, इसमें से हमने हाफ और 4 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x प्लस 6 प्लस 14 एंड x प्लस 8 आता है, इक्वल टू अंडर रूट 48x प्लस 14 आता है, 48x एंड x प्लस 14 आता है। मुझे 2 से कैंसिल करते वैल्यू आते इसमें 2 × 4 आता है, तो वैल्यू हमारे पास इसमें आगे 2 इंटू में x प्लस x 2x 8 प्लस 14 प्लस 6 इन सब का सम हमारे पास इसमें 28 आता है, 2x प्लस में 28 आता है, इक्वल टू अंडर रूट में 48x इंटू में x प्लस 14 आता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन लेते हो। जब आपने इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और वैल्यू इसमें ये 2 कॉमन लेते, यहाँ पे इसमें x प्लस में 14 आते हैं।
इक्वल टू √48x एंड x प्लस 14 आते हैं। यहाँ पे बचे 2 टू द 4 हो गया, 4 इंटू में x प्लस 14 इक्वल टू √48x एंड x प्लस 14 आते हैं। जब आप सॉल्व करते इसको बच्चे, यहाँ पे इसमें अंडर आया हुआ है तो इसको हटाने आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके चलो। यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें लिखते हो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसमें दोनों साइड में हमने स्क्वेयर किया, 4 का स्क्वेयर करते हैं 4 4 16 और यहाँ पे x प्लस 14 है। यहाँ पे जब स्क्वेयर करते हैं वैल्यू ये x प्लस 14 का स्क्वेयर आता है। यहाँ पे इसका अंडर रूट है और जब स्क्वेयर करते हैं स्क्वेयर से इसका अंडर रूट हट के वैल्यू ये 48x एंड x प्लस 14 आते हैं। तो अब हम इनपुट काटते हैं, इसमें x प्लस 14 से स्क्वेयर करते हैं तो वैल्यू 16 16 वन 16 16 3 48 आता है। वैल्यू यहाँ पे आ गई x प्लस 14 इज इक्वल 3x। बच्चे सोल्व करते इससे हमारे पास x आता है, यहाँ पे x आएगा 14 इक्वल टू 3x प्लस x था इधर आके माइनस x हो गया। 3x में 1x 2x इज इक्वल 14 आते हैं। क्वेश्चन में 2x 14 आ गया, इसमें अब हमारे पास x की वैल्यू आती है। अब इसमें हम x निकालें और x यहाँ पे आता है, x इज इक्वल टू 14/2 आता है। 14 को जब हमने 2 से डिवाइड कर यहाँ पे 7 आते हैं तो हमारे पास इसमें x वैल्यू 7 आ गई। और जब हमारे पास इसमें x 7 आता है तो हम इसमें a b और a साइड निकालते हैं। सो देवर यहाँ पे साइड a b आती है, a b इज इक्वल टू x प्लस 60 साइड और वैल्यू आती है x इज 7 प्लस 6 हमने लिया। अब 7 प्लस 6 वैल्यू ये 13 आती है, 13 सेंटीमीटर। अब जो साइड ए सी है वो हमारे पास आती है, ए सी इज इक्वल टू वैल्यू ये x प्लस 8 थी, वैल्यू 7 प्लस 8 आती है। अब यहाँ पे इसमें 7 प्लस 8 इसका आंसर ये 15 सेंटीमीटर आता है, 15 सेंटीमीटर। बच्चे हमारे पास इसमें हमने x निकाला और ये जो साइड ए बी और ए सी हमने निकाली वो हमने निकाली है। अब आपने ध्यान ये रखना, आपने इसमें पहले हीरोन्स आपका यूज़ करके पहले एरिया निकालते हुए ट्रायंगल ए ओ बी बी ओ सी और जो ए ओ सी ट्रायंगल आप एरिया ऐड करते हो वो जो टोटल एरिया ट्रायंगल ए बी से इक्वल आता है। इसको हम सोल्व करते हैं बच्चे। अब हमारा एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन आता है, अब सोल्व करते हैं हम। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज circumscribe a circle show that angle AOB plus angle COD 180 degree and angle BOC plus angle AOD is also equal to 180 आता है। यहाँ पे जब हम ये पॉइंट इसमें प्रूव करें, इसमें गिवन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में इसमें गिवन आता है quadrilateral ABCD is circumscribe a circle. Quadrilateral ABCD is circumscribe a circle. To prove क्वेश्चन में इसमें हमने प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है हम इसमें
कंस्ट्रक्शन करके चलते हैं। यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्शन आती है, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। इन सभी पॉइंट को हमने मिलाया। ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस। बच्चे अब हमारे पास ये जो पॉइंट आते हैं हम इन सब का एंगल नेम करते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट एंगल आते हैं बच्चे, नेमिंग हमने किया यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आता है ये। बच्चे यहाँ पे जो एंगल बनते हैं हम उनके नेमिंग करते हैं। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अब जो सेंटर है हम इसको ओ लिख के चलते हैं। सेंटर यहाँ पे ओ आता है बच्चे। इसको जब हम प्रूव करते हैं यहाँ पे हमारे इसमें पॉइंट आता है बच्चे एन ट्रायंगल ए ओ पी एन ट्रायंगल ए ओ एस। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन 9 में आपने प्रूव किया था, इसमें हम ट्रायंगल ए ओ पी को ट्रायंगल ए ओ एस के कोऑर्डिनेट प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एन ओ एस। यहाँ पे हम एंगल की नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने पे हमारा इसमें सॉल्व करने में बच्चे हमें आसानी होती है। प्रूफ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं एन ट्रायंगल ए ओ पी एन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस एंड ट्रायंगल ए ओ एस। ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस में ए पी इक्वल ए एस आता है। यहाँ पे इसमें पॉइंट आएगा ए पी इक्वल ए एस। यहाँ पे जो ए पी साइड है वो ए एस के इक्वल आती है। रीजन इसका आएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स। अगला पॉइंट इसमें इक्वल आता है ओ ए इक्वल ओ ए आता है। अब जो साइड ओ ए है वो इसमें ओ ए के इक्वल आ गई। साइड ओ ए के इक्वल आती है। रीजन इसका आता है कॉमन आता है। बच्चे अब इसे हम थर्ड साइड इक्वल लेके चलते हैं। ओ पी इक्वल ओ एस आता है। ओ पी इक्वल ओ एस। जो साइड ओ पी है वो ओ एस के इक्वल आती है। रीजन इसका आएगा, अब ये पॉइंट इसमें आता है ईच आर आता है बच्चे। यहाँ पे रीजन हमने इसका लिया ईच आर। अब साइड से इसमें ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ एस आते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ एस। रीजन इसका आता है बाय साइड। अब साइड से यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आते हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल 8 आते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। और जैसे हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे ऐसे हम इसमें आगे इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इसमें एंगल 2 3 के इक्वल आता है और सिमिलरली एंगल 4 5 के इक्वल आता है एंड 6 7 इक्वल आते हैं। अब यहाँ पे हम आगे लिखें बच्चे, अब एंगल 1 8 के इक्वल। रीजन इसका आता है बाय सिम्प्लिसिटी। बच्चे अब इसमें हम आगे लिख रहा है सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3।
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल एंगल 7 आता है। जी हमारे पास इसमें ये पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे हम इसे आगे लेके चलते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सभी एंगल इनका सम 360 आता है। रीजन इसका आएगा बाय कंप्लीट एंगल आता है। यहाँ पे इसे हम लिख के चलते हैं। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सभी एंगल सम 360 आते हैं। रीजन इसका आएगा बाय कंप्लीट एंगल। इसमें हम कंप्लीट एंगल लेके चलते हैं। बच्चे अब आपको पता होगा इसमें जो एंगल 1 है, अब यहाँ पे हम इसमें क्योंकि हमने इसमें एंगल ए और बी को एंगल सी ओ डी का सम लेके चलना है, तो हमारे पास एंगल ए ओ बी और सी ओ डी में एंगल 1 2 और 5 और 6 आते हैं। तो बाकी जो एंगल आते हैं उन सभी को हम इन्हीं एंगल फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन जो एंगल 3 है वो इक्वल आता है एंगल 2 के, और जो एंगल 4 है वो इक्वल आता है एंगल 5 के, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड प्लस एंगल 7। अब जो एंगल 7 है वो एंगल 6 से इक्वल आता है, और जो एंगल 8 है वो एंगल 1 के इक्वल आता है 360 डिग्री। इन सभी को हमने प्लस क्या वैल्यू आती है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 6 आते हैं, इक्वल 360 आते हैं। इन सभी से हमने बच्चे 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास इसमें जब हमने इन सब से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें ये रहता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 आता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई था तो इधर आके होता डिवाइड में। जब हमने एंगल 1 में 2 को प्लस किया हमारे पास टोटल एंगल ए ओ बी आता है, तो ये आएगा एंगल ए ओ बी। 5 में 6 को प्लस किया एंगल सी ओ डी इक्वल टू 360 अपॉन 2 आते हैं। अब 360 को जब हमने 2 से डिवाइड किया इसमें वैल्यू 180 आती है। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट इसमें आ गया एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे हमारा ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली। अब यहाँ पे हम इसे लिखें सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज आल्सो इक्वल 180 आता है। हैंस प्रूव्ड। बच्चे इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 अब कंप्लीट होती है। बच्चे अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसमें कोई अगर आपको डाउट नहीं है तो आप बच्चे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।